दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, जय माँ भद्रकाली, जय माई की। माता रानी आपके जीवन से हर एक कष्ट को समाप्त करें और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरें, आपकी हर मनोकामना पूरी करें, ऐसी हम माई से प्रतिपल निवेदन करते हैं। मित्रों, अगले 3 दिन आपकी जिंदगी में बहुत ही खास होने जा रहे हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में ऐसे कुछ विशेष योग बनने वाले हैं जब स्वयं शनिदेव आपकी किसी न किसी रूप में परीक्षा लेने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, इस बात को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। यदि आपने इस बात की गहराई को नहीं समझा और इन्हें हल्के में ले लिया तो निश्चित तौर पर आप बहुत बड़ी चोट खा जाएंगे। याद रखना कि शनिदेव को इस कलयुग में न्याय का देवता, कर्म का देवता कहा जाता है। अब यह जिम्मेदारी शनिदेव बखूबी निभाते हैं। जातक की समय समय पर परीक्षाएं लेकर शनिदेव किसी भी जातक की 2 तरह से परीक्षाएं लेते हैं। अब वे परीक्षाएं कौन सी हैं और किन रूपों में शनिदेव आपके सामने आकर परीक्षाएं आपकी लेंगे, इन बातों को जानना समझना बहुत आवश्यक है। मित्रों, अब आप एक बात ध्यान से समझिए कि यदि आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, यानी नकारात्मक गतिविधियां हो रही हैं, गलत काम हो रहे हैं, आपको असफलताएं, परेशानियां मिल रही हैं, तो इसका जिम्मेदार हमेशा आपका दुर्भाग्य, आपके ग्रहों की चाल या फिर किसी के द्वारा किया गया कोई तंत्र मंत्र या टोना टोटका हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी आप स्वयं भी कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, जाने अनजाने किसी भी स्थिति में आपको फिर उनकी सजा मिलती है और वह सजा आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे कि आपका बुरा समय चल रहा है, दुर्भाग्य आपको घेर कर बैठा है, आपकी हर मेहनत का आपको फल प्राप्त नहीं होता, हर जगह आपको बुराई ही बुराई मिलती है। जी हाँ मित्रों, हम आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं कि यह पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव यहाँ हर इंसान की कभी न कभी किसी न किसी रूप में परीक्षाएं लेते रहेंगे। यह पूरा साल शनिदेव हर एक के साथ यही करेंगे। अब आपके ऊपर शनिदेव की विशेष नजर रहती है, यह बात भी पहले से स्पष्ट है। तो सबसे पहले शनिदेव आपकी परीक्षा लेंगे और बहुत ही कठोर परीक्षा होगी। अब यहाँ पर आपने जरा भी लापरवाहियां की और इस बात के महत्व को नहीं समझा और पहले से तैयारियां नहीं की तो आप निश्चित तौर पर इस परीक्षा में असफल हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि एक बार शनिदेव के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में आप असफल होते हैं तो फिर आपके साथ क्या क्या हो सकता है। शनिदेव एक बहुत ही क्रूर ग्रह हैं। अब यहाँ पर हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, बस आपको विशेष जानकारी देना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान दें, सतर्क रहें और पूरी बात को समझें। यह वीडियो बेहद ही आवश्यक है और अगले 3 दिन के लिए आपको पूरी तरह से सतर्क बनाएगा, ज्ञानवान बनाएगा, ताकि आपकी जब परीक्षा हो तो आप उसमें अच्छी तरह से पास हो और फिर आप देखें कि जब शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, यानी कि आप उनके द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होंगे, तो फिर शनिदेव आपके लिए क्या क्या करते हैं, कहां कहां से आपको मदद लेकर आते हैं। शनिदेव यदि आपके ऊपर प्रसन्न हो गए तो फिर आपकी हर मनोकामना एक झटके में पूरी होगी। जी हाँ मित्रों, तो यह आपके लिए परीक्षा की और बहुत बड़े बदलाव की घड़ी है, इसे आप यूं ही जाने मत देना। वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है, आपकी राशि के, कुंडली के, ग्रह गोचर पर आधारित है, संपूर्ण ज्योतिषीय आकलन और वैदिक पद्धति पर आधारित है। मित्रों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है। हमने बहुत खोजबीन रिसर्च करने के बाद आपको बिल्कुल सटीक गणनाओं के आधार पर बहुत ही बहुमूल्य ज्ञान दिया है। अब आप इसे अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आप निश्चित तौर पर ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना गुम कर देंगे। फिर आप परेशान होंगे तो कहेंगे कि गुरुजी, हमारे जीवन में पता नहीं क्यों दुख ही दुख हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस यही सारी बातें तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मित्रों, हमारे भाव को समझें, हमारी मेहनत को समझें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए इस महत्वपूर्ण और चेतावनी भरी वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माई को आभार तो अवश्य ही व्यक्त करेंगे, क्योंकि माई महामाई ना केवल हमारी आपकी माँ है, इस ब्रह्मांड की माँ है और उनकी आज्ञा के बिना तो इस ब्रह्मांड में एक पत्ता तक हिल नहीं सकता है। तो चलिए पूरे भक्ति भाव के साथ बिल्कुल विनम्र होकर, जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ को बुलाता है ना और माँ उसकी करुण पुकार सुनकर खिंची चली आती है, बिल्कुल ऐसे ही भाव के साथ माँ को याद करते हुए जय माँ भद्रकाली कृपा करो,
एक बार नहीं 3 बार लिखना। निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि माई आपकी सुनेगी और आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगी। अब एक विशेष सूचना आपको दे दें, पहले कई वीडियो में भी दी है, फिर से देते हैं कि 2 जून को माई का प्राकट्य दिवस है, यानी माई का जन्मोत्सव है। वर्ष में एक बार यह दिन आता है और बहुत ही खास है। इस दिन किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान का हजारों गुना फल प्राप्त होता है। तो वैसे तो कई अनुष्ठान पूजा पाठ आप करते ही रहते हैं, लेकिन इस अनुष्ठान में भी आप भाग ले सकते हैं। हम धाम पर एक विशेष अनुष्ठान करवाने जा रहे हैं, जिसमें आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जो सात्विक हैं और न्याय संगत हैं। बस उन्हीं मनोकामनाएं की हम बात करेंगे। तो मित्रों, आप यहाँ कैसे भाग ले सकते हैं? आपको भाग लेने के लिए थोड़ा सा अंशदान करना होगा, क्योंकि आप समझते हैं कि कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता तो होती ही है। तो आप इसमें सहयोगी बने और आपके द्वारा दिया गया अंशदान आपके ऊपर ही खर्च होगा, यानी आपके नाम से माई को हम चुनरी, नारियल और श्रृंगार जैसी भी क्षमता बनेगी समर्पित कर देंगे और वह आपके नाम से होगा। और जो मनोकामना पूर्ति और बाधा निवारण हवन होगा, उसमें भी हम आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे। हमारा तो बस इतना प्रयास है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से आए, बस माई की कृपा आ जाए। और जब माई आपका हाथ पकड़ लेगी ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। इस बात को आप याद रख लेना। तो बस यदि आपके मन में भाव है तो आप अपना स्थान नियत कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक नंबर दिया है जो फोन पे या पेटीएम है। आप उस पर फोन पे या पेटीएम करके अंशदान करें, या वीडियो में दिए गए QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। और जब आप अंशदान कर लें तो उसके बाद आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, जो धाम का नंबर है। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मैसेज करके इस बात की जानकारी दे दें, यानी कि जो अंशदान किया है उसका स्क्रीनशॉट भेजें, अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की मूल समस्या इसे लिखकर भेजें। बस इतना सा कार्य आपको करना है और इस विशेष अनुष्ठान में आपकी जगह निश्चित हो जाएगी। अब यदि कोई आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनुष्ठान संबंधी जानकारी या अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हो, हमने धाम का नंबर जारी कर दिया है, बस आपकी सेवा में समर्पित है। किसी भी प्रकार से हो, आपके जीवन में खुशियां आए, सुख समृद्धि आए, हमारा बस यही प्रयास है। माई की कृपा आप तक पहुंच जाए। जय माई की, माता रानी आपका कल्याण करे। तो चलिए मित्रों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगले 3 दिनों में शनिदेव आपकी परीक्षा क्यों लेने वाले हैं। ऐसा क्या खास है इन 3 दिनों में कि शनिदेव आपकी परीक्षा लेने वाले हैं? तो मित्रों, आप ध्यान से समझिए। ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है। कभी किसी ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है, कभी किसी अन्य ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है। तो ऐसे में अब आपकी राशि में एक ऐसा ग्रह योग बनने जा रहा है जब शनिदेव की आपके ऊपर विशेष दृष्टि होने वाली है। अब इस दृष्टि का प्रभाव यह रहेगा कि शनिदेव आपकी परीक्षा लेना चाहेंगे। याद रखें कि शनिदेव एक ऐसे शिक्षक हैं जो कठोरता के साथ पाठ को पढ़ाते हैं। जी हाँ मित्रों, आप समझने का प्रयास करिए कि मानकर चलिए कि आप सड़क पार करने जा रहे हैं और आपकी दुर्घटना हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा भविष्य में नियत है। और शनिदेव आपसे यदि प्रसन्न है तो शनिदेव आपको बचाने के लिए एक जोरदार धक्का किसी से लगवा देंगे और आप मुंह के बल गिरेंगे। अब होगा यह कि आप उधर मुंह के बल गिरे और इधर वह वाहन गुजर जाएगा जिससे आपके साथ हादसा होना था, दुर्घटना होनी थी। तो अब आपको तो नहीं पता कि इतना बड़ा हादसा शनिदेव ने टाला है, तो आप कहेंगे कि शनिदेव तो बहुत बुरे हैं, बहुत ही क्रूर हैं, उन्होंने हमें पटकवा दिया, हमारा नुकसान करा दिया, हमें चोट लग गई। तो मित्रों, यही है शनिदेव का तरीका। वे आपके साथ जब बुरा करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी होती है। असल में शनिदेव कोई बुरे ग्रह नहीं है, वे तो स्वयं कृष्ण भक्ति में डूबे रहने वाले हैं। बेचारे बहुत सीधे साधे हैं। अब उनके बारे में हम कभी किसी अन्य वीडियो में विशेष बातें बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि इस ग्रह योग में आपको अगले 3 दिनों तक सावधान रहना है। अब आप ध्यान से समझिए, शनिदेव 2 तरह से ही हमेशा परीक्षाएं लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर आपको समझाते हैं कि शनिदेव की परीक्षा के क्या स्वरूप होते हैं। अब यदि आप अच्छे मार्ग पर चलते हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं, तब भी शनिदेव आपकी परीक्षा लेंगे। और यदि आप नकारात्मक गतिविधियों में डूबे रहते हैं, ब्याज का व्यापार करते हैं, जुआ शराब आदि करते हैं, नकारात्मक गतिविधियों में डूबे रहते हैं, तब भी शनिदेव आपकी परीक्षा लेंगे। अब शनिदेव नकारात्मक लोगों की परीक्षा इसलिए लेते हैं कि वे उन्हें और नकारात्मक होने से रोकना चाहते हैं और उन्हें
मौका देना चाहते हैं कि शायद उनके अंदर कहीं छुपी हुई थोड़ी सी सद्बुद्धि हो और वह जाग जाए और वे इस नकारात्मक मार्ग को छोड़कर सन्मार्ग पर चल जाएं और अपने जीवन को शुद्ध बनाएं। ये तो उनकी परीक्षा हो गई। अब जो अच्छे लोग हैं, जो कि आप हैं, आपकी परीक्षा शनिदेव कैसे लेंगे? आपकी परीक्षा लेने के लिए शनिदेव इसलिए आएंगे क्योंकि शनिदेव आपके जीवन में आने वाले कष्टों को, आपके जीवन में आने वाली पीड़ाओं को समाप्त करने वाले हैं। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके हृदय में छुपी हुई सच्चाई, अच्छाई और ईश्वर के प्रति आपके प्रेम को परखने के लिए आपकी परीक्षा होगी। जब आप इसमें अच्छी तरह से पास हो जाएंगे तो फिर आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो अब ध्यान से सुनिए कि शनिदेव कैसे आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके सामने आएंगे। सबसे पहला काम कि आपको पैसे का लॉस होगा। जी हाँ मित्रों, अगले 3 दिनों में आपको पैसे का किसी न किसी प्रकार से नुकसान होगा। या तो कोई आपका पैसा देगा नहीं, या फिर आप कहीं पर पैसा लगाएंगे और आपका पैसा आपके मन के अनुसार नहीं चलेगा, रुक जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी प्रकार की फिजूल खर्ची हो जाएगी। अब यह होगा तो आपको वह बुरा बहुत लगेगा, यानी कि पैसा जाएगा तो आपको बुरा बहुत लगेगा, कष्ट होगा। अब यदि आपने कहीं अपने मुख से इस बात के लिए ईश्वर को कोस लिया, या फिर शनिदेव को कोस दिया, या फिर किसी भी प्रकार से किसी दूसरे पर दोष मढ़ दिया, तो इसमें आप असफल हो जाएंगे। मित्रों, याद रखना कि आपको आपके जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से आपसे ही होती है। तो हमारे जीवन में जो भी कुछ भला और बुरा हो रहा है उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और प्रेम से ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। उससे कहना चाहिए, या यूं कहें कि अपने मन में भाव रखना चाहिए कि जो कुछ भी जीवन में हो रहा है वह अच्छा ही है और अच्छे के लिए ही हो रहा है। अब यदि आप इस सकारात्मक भाव के साथ जी रहे हैं तो आप इस पैसे के नुकसान के लिए भी किसी को दोषी नहीं बनाएंगे। सोचेंगे कि सब कुछ अच्छा ही है, इसमें भी कहीं ना कहीं भविष्य के लिए कोई बड़ी अच्छाई छुपी होगी। यदि आपका यह भाव रहता है, आप किसी को कोसते नहीं हैं, मन में दुख नहीं भरते हैं और यहाँ वहाँ अनाप शनाप बातें नहीं करते हैं, तो आप इस परीक्षा में पास हो जाएंगे। हमसे लिख कर ले लीजिए। दूसरी तरह से परीक्षा कैसे होगी? आपको किसी न किसी प्रकार से किसी भिखारी से सामना होगा जो आपसे बड़े ही ढीठ तरीके से पैसे मांगेगा या भोजन मांगेगा। जी हाँ मित्रों, भिखारी कभी कभी ऐसे होते हैं जो कि सुनते नहीं हैं किसी की बात को। आपने कह दिया कि हमारे पास अभी खुले पैसे नहीं है, जाओ, तो वो सुनेंगे नहीं, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, कुछ न कुछ आपसे मांगते रहेंगे। आपको खीज हो जाएगी, आप चिढ़ जाएंगे और उनकी बेइज्जती करके, अपमान करके वहां से उन्हें आप भगा देंगे। और जब आप यह करेंगे तो आप शनिदेव के दोषी बन जाएंगे। याद रखना कि कोई भी दिव्य शक्ति किसी भी प्रकार से जातक की परीक्षा ले, लेकिन यह परीक्षा लेने का सबसे बड़ा और शास्त्रीय प्रामाणिक तरीका है। हर एक महान इंसान की इसी प्रकार परीक्षा ली जाती है, तो आपकी भी होगी। तो अगले 3 दिनों में यदि आपको किसी प्रकार से कोई मांगे भीख, यानी कि खाने के लिए कुछ मांगे या पैसे मांगे, तो आपकी जितनी सामर्थ्य है, क्षमता है, आप उसे दान अवश्य करें। अब हमारे शास्त्रों में भी दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान करने से सभी देवी देवता तृप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपके पितृ पूर्वज भी तृप्त हो जाते हैं और उनके अतृप्त होने से ही जीवन में विनाश की शुरुआत होती है, क्योंकि आपके घर का सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा आपके पितृ पूर्वजों से ही तैयार होता है। तो अब आप दान करेंगे तो किसी किसी के मन में यह भी भाव आ सकता है कि हम यूं ही अपने पैसे किसी को दे दें, इससे क्या फायदा होगा। मित्रों, याद रखना कि आपको अपने जीवन में जो भी कुछ चाहिए अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जैसे कि आप रुपए पैसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, यही मूल भाव होता है। कोई नौकरी मांग रहा है, कोई व्यापार मांग रहा है, लेकिन ये सब मांग क्यों रहे हैं? ताकि धन लक्ष्मी आए, रुपए पैसे आए, यानी मूल में पैसा ही है। तो आप पैसे का दान करें। जी हाँ मित्रों, और ऐसे नहीं दान करें कि आपके पास पड़े हैं 100 रुपए और आपने दे दिए 5 रुपए। जी नहीं मित्रों, यह दान भी किसी काम का नहीं है। तो आपको आपकी जेब में यदि 100 रुपए हैं तो 10, 20, 30 रुपए दान में दे देने हैं। किसी भिखारी को भोजन करा देना है, दुकान पर ले जाकर उसका मन भर जाए ऐसा उसे भोजन करा देना है 20-30 रुपए का। बस भोजन कराइए, रुपए पैसे का दान करिए, अन्न दान करिए। ये दोनों दान बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता ही यही है। और इस ब्रह्मांड का, या यूं कहें कि ईश्वर का यह परम नियम है कि हम जो भी कुछ ईश्वर से चाहते हैं पहले हमें वह देना पड़ता है।
हम जब चीजों को देना शुरू करते हैं तो चीजें अपने आप आकर्षित होती हैं हमारी ओर और हमारे जीवन में प्रवेश करने लगती हैं। यही इस ब्रह्मांड का नियम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा महाराजा अन्न और धन अवश्य दान किया करते थे, चाहे कुछ करें या ना करें, क्योंकि एक राजा की भी सबसे बड़ी जरूरत है अन्न और धन, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी सेना है जिसे उसे धन देना है और अन्न खिलाना है, भोजन कराना है। तो इसलिए वे इसी का दान किया करते थे और जितना अधिक दान किया करते थे उतना ही अन्न और धन उनके पास आ जाया करता था। तो दान करने के पीछे का विज्ञान यानी आध्यात्मिक विज्ञान यही है। तो इसे आप समझें। आपको जब अवसर प्राप्त हो तो आप निश्चित तौर पर बेखौफ होकर अपनी क्षमता के अनुसार दान कर दें। अपने सामने जो भिखारी आए उसे प्रसन्न होकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर उसे आप भेजें। अब याद रखना कि जो लेबर हैं, वर्कर हैं, भिखारी हैं और जो निम्न कर्मचारी हैं, जो बहुत निचले स्तर के कार्य करते हैं, इन लोगों के अधिपति स्वयं शनिदेव हैं। तो यदि कोई निम्न स्तर का कर्मचारी या फिर कोई भिखारी आपसे प्रसन्न होकर जाता है, मुस्कुराकर जाता है, तो आप ये मान लेना कि स्वयं शनिदेव ही आपके पास आए थे और मुस्कुराकर चले गए हैं। और एक बार शनिदेव ने मुस्कुरा दिया तो बस जीवन में फिर देखना कहां कहां से आपके उन्नति आती है, प्रेम आता है और खुशियां आती हैं। जी हाँ मित्रों, अब तीसरा तरीका जो कि बहुत खास है और यह मानसिक है। यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि आपके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा जब आपको सत्य का साथ देना होगा। लेकिन सत्य का साथ देना बहुत कठिन होगा, क्योंकि जब आप सत्य का साथ देंगे तो आप बहुत ही किसी अपने खास और बहुत ही प्रिय व्यक्ति का दिल तोड़ेंगे, उससे आपकी बुराई हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, और जब आप झूठ का साथ देंगे तो उसके साथ आपका संबंध अच्छा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके न्याय प्रिय स्वभाव की परीक्षा होगी, क्योंकि शनि तो खुद ही न्याय के देवता हैं और वे चाहेंगे कि आप न्याय प्रियता को अपनाएं। तो अब यदि ऐसी स्थिति आपके जीवन में निर्मित होती है अगले 3 दिनों में कि सत्य का साथ देने पर आपको चोट पहुंचेगी, परेशानियां आएंगी और झूठ का साथ देने पर आप बचकर साफ निकल जाएंगे, तो हम आपको बता दें कि यह परिस्थिति का निर्माण शनि देव के द्वारा किया गया है। यह आपकी परीक्षा है। तो आपको यहाँ पर सत्य का साथ देना है और झूठ का नहीं। और वैसे हम आपको बता दें कि आप जीवन में जब भी ऐसा अवसर आए तो कभी भी झूठ का साथ मत देना। भले ही इस वक्त यानी जब आप फैसला ले रहे हैं तब आपको परेशानी दिखाई देगी, ऐसा लगेगा कि आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन आगे चल के आपके साथ बहुत अच्छा होगा। मान लो कि आज झूठ बोलने से आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे और सत्य बोलने से आपके 10,000 रुपए चले जाएंगे। लेकिन आपको सत्य बोलना है, 10,000 रुपए जाने का आपको लोभ नहीं करना है। तो आप देखना, जब आप शनिदेव की परीक्षा में पास होंगे तो आपको जो 10,000 गए हैं वो 1,00,000 बनकर वापस आएंगे। याद रखना मित्रों कि जब दिव्य शक्तियां प्रसन्न होती हैं तो वे कहां कहां से किस किस प्रकार से आपकी मदद करती हैं और आपकी खुशियां आपके जीवन में लेकर आती हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम और आप तो मानव हैं और अपनी बुद्धि के स्तर पर ही विचार करते हैं, तो हमें तो जो आज दिख रहा है वही सत्य लगता है। दूर की सोच हमारे पास नहीं होती है और जिनको हम पूजते हैं उन पर भी हम पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते हैं। तभी तो पूजा पाठ करने वालों को भी हमने अपने दुखड़े रोते हुए देखा है। अरे आपके पास यदि कोई दुख है, तकलीफ है, तो क्यों दुनिया में अपने दुखड़े रो रो कर सुनाते हो? रोना ही है, दुखड़े अपने बताने ही हैं। तो जाओ अपने आराध्य के पास, मंदिर में जाओ, मूर्ति के पास बैठो, भगवान के हाथ जोड़कर उनके सामने अपना दुख सुनाओ। वहां से तो आपका कुछ हो भी सकता है। यहाँ वहां दुनिया में बताने से क्या फायदा, लोग मजाक ही उड़ाते हैं। खैर, अब आपको बताते हैं अगला तरीका जिससे कि शनिदेव आपकी परीक्षा ले सकते हैं। तो मित्रों, आपके दरवाजे पर कोई जानवर आएगा। जी हाँ मित्रों, कुत्ता आ सकता है, गाय आ सकती है और वह जानवर आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाएगा। अब थोड़ी देर वह इंतजार करेगा, आप उसे देख भी लेंगे और जब आप उसे देख लेंगे तो आपका धर्म है, आपका न्याय है कि आपके दरवाजे से वह जानवर भूखा वापस ना जाए। तो आपके दरवाजे पर कोई जानवर आए, आपने देख लिया, तो सीधे उसे कुछ न कुछ भोजन करा दीजिए। जी हाँ मित्रों, आपके घर में जो रोटी है, जो भी कुछ आप उसे खिला सकते हैं, खिलाकर अपने दरवाजे से भेजें।
बस यह बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि शनिदेव किसी भी प्रकार से परीक्षाएं ले सकते हैं। और याद रखें कि जो कमजोर है, जो पीड़ित है, शनिदेव उसी के अधिपति हैं। तो अब आप अगले 3 दिनों में से इनमें से किसी भी 1 या 2 परिस्थितियों का सामना करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यह शनिदेव के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा है। अब आप कुछ ऐसे विशेष कार्य भी कर सकते हैं जिनसे शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। जी हाँ मित्रों, तो आपकी ज्यादा सख्त परीक्षाएं नहीं लेंगे। वैसे तो शनिदेव की परीक्षा लेने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन मुख्य तरीकों के बारे में ही हमने आपको बताया है। सबके बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा मित्रों। तो जो मूल तरीके हैं वही हमने आपको बताए हैं। अब आप शनिदेव को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं यह आप ध्यान से समझिए। सबसे पहला कार्य, आपको अपने घर में, पूजा घर में शनिदेव के नाम से एक दीपक अवश्य जलाना है। अगले 3 दिनों तक सरसों के तेल का वह दीपक होगा। जी हाँ मित्रों, और आपका जो पूजा घर है, जहां पूजा घर है यानी पूजा की अलमारी है, उस पूजा घर की पश्चिमी दीवार के पास इस दीपक को आपको रखना है। और याद रखें कि इस दीपक की बाती का मुख पश्चिम दिशा की ओर ही होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा शनिदेव की दिशा है। अब शनिवार के दिन आप जाकर छायादान भी कर सकते हैं। यदि आपको छायादान के बारे में नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम पूरी छायादान की विधि आपको व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। यह धाम की तरफ से आपको एक उपहार होगा। छायादान यदि आप महीने में 1 बार भी करते हैं तो कहीं से कहीं तक जीवन में आपको शनिदेव की पीड़ा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि शनिदेव स्वयं भी छाया पुत्र हैं और छाया दान करने वाले व्यक्ति से शनिदेव अपने आप बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब इन जानकारियों का आप प्रयोग करिए। यदि कोई प्रश्न बनता है मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम आपके सारे प्रश्नों के जवाब खुले हृदय से आपको देंगे। आपके जीवन में खुशियां आए, माई की कृपा आए, बस यही हमारा परम लक्ष्य है। तो मित्रों, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना, जय शनिदेव कृपा करो अवश्य लिखना। माता रानी और शनिदेव आपके ऊपर पूरी कृपा बनाकर रखेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। हम भी ऐसी कामना करते हैं। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जय माता की।